Experiment, the term experiment means a planned activity or process whose result yield a set of data. ठीक है, or the process by which an observation is made is called the experiment. A single performance of experiment is called a trial. जो सिंगल हमारे पास परफॉर्मेंस होगी वो हमारे पास क्या होगा, ट्रायल होगा. अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं हम लोगों के पास. एक्सपेरिमेंट के पास जो है वो हमारे पास क्या होता है, सैम्पल स्पेस, a set consisting of all possible outcomes that can result from a statistical experiment, real or conceptual, can be defined as the sample space and is denoted by the letter S. सैम्पल स्पेस जो है लास्ट टाइम हमने क्लास में जिस तरह से परमोटेशन कैलकुलेट की थी, परमोटेशंस में हमने जो है वो टी डायग्राम से जो है वो हमने पॉसिबल सैम्पल्स जो है वो बनाए थे, पॉसिबिलिटीज जो है वो राइट की थी. वो तमाम पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या थी, कि हमारे सैम्पल स्पेस थे. ठीक है, each possible outcome is a member of the sample space and it's called the sample point in the space. सैम्पल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एस से हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से, और हम इसको सेट नोटेशन में राइट करते हैं. और जो भी सैम्पल्स होंगे वो हम इन नोटेशंस में राइट करेंगे. और जो भी हमारे पास सैम्पल सपोज करेंगे ए बी सी, लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था, बी ए सी, और डिफरेंट हमारे पास ये वैल्यूज़ थी जो कि हमने कल क्लास में डिस्कस की थी. अगर हम इनको सेट के फॉर्म में राइट करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस है. और हर सैम्पल स्पेस जो है, सैम्पल स्पेस का जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि सैम्पल पॉइंट होता है हमारे पास. अब सैम्पल स्पेस किस तरह से बनाते हैं हम, लास्ट टाइम हमने टी डायग्राम भी यूज़ की थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम लोगों ने यूज़ किया था सैम्पल स्पेस को बनाने के लिए. एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वाइन की, सिंपल सी एग्जाम्पल है कि क्वाइन के पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं, टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्वाइन के पास, के हेड होगा या फिर टेल होगा क्वाइन में. तो क्वाइन का जो फर्स्ट ओनली वन क्वाइन का जो सैम्पल स्पेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, एच एंड टी, और हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एस से, और इसको हम सेट नोटेशन फॉर्म में राइट करेंगे. इसी तरह से अगर हम टू क्वाइंस की बात करते हैं, टू क्वाइंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं, थ्रू करते हैं एक साथ, तो हमारे पास क्या है कि पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी. इट में पॉसिबल कि वन हेड, वन जो है क्वाइन उस पर क्या हो कि हेड हो, सेकंड क्वाइन पे भी क्या हो, हेड हो. सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि फर्स्ट क्वाइन पे हेड हो, सेकंड क्वाइन पे टेल हो. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट पे जो है टेल हो, सेकंड पे हेड हो. और लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि दोनों पे हमारे पास क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए. ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने टी डायग्राम जो है वो डिस्कस किया था, तो आप इसको टी डायग्राम से बनाना चाहें तो टी डायग्राम से भी बना सकते हैं. ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया. इसी तरह से जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट है उसके पास भी हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज होंगी, किसके, हेड और टेल की पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास. इसी तरह से अगर हमारे पास टेल आता है तो टेल के पास भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि हेड एंड टेल की पॉसिबिलिटी होगी. आप इसका सैम्पल स्पेस बनाइए. ये हमारे पास कौन सा कॉइन है, सेकंड कॉइन है. अब सेकंड कॉइन को जो है वो आप फर्स्ट कॉइन की तमाम पॉसिबिलिटीज के साथ ईच उसमें इंडिविजुअली जो है वो राइट करेंगे. अब सैम्पल स्पेस देखिए किस तरह से बनेगा, हेड हेड, हेड हेड, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, एंड टेल एंड टेल. तो ये हमारे पास देखिए कि यही सैम्पल स्पेस, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, सॉरी इसमें लाइन इस तरह से हो गई प्लॉट,
ये सैम्पल स्पेस हमने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। अगर हमारे पास 3 कॉइन्स होंगे तो 3 कॉइन्स में हम किस तरह से बनाएंगे? 3 कॉइन्स की किस तरह से बनाएंगे हम? 3 कॉइन्स में हम किस तरह से बनाएंगे? जी बेटा 3 कॉइन्स की बनाइए आप लोग कभी अपने कॉपीज पे खुद। ये मैं बना रही हूँ, आप मेरे साथ दोबारा खुद बनाएं। देखिए फर्स्ट कॉइन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड कॉइन, अब इसी तरह से हमें थर्ड कॉइन की बनानी है। थर्ड की किस तरह से बनाएंगे कि हेड, देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या था कि हमने हेड एंड टेल लिया। जब अगर हमारे पास फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड कॉइन की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? हेड और टेल की। अगर हमारे पास फर्स्ट पे टेल आ जाता है तो भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? सेकंड कॉइन पे हेड एंड टेल की। अगर हमारे पास फर्स्ट कॉइन में हेड है, सेकंड कॉइन में भी हेड है, थर्ड कॉइन के पास जो है वो पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी कि थर्ड कॉइन के पास भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। इट मे बी पॉसिबल कि इट्स कम हेड्स और इट कम टेल। इसी तरह से हमारे पास अगर टेल आ जाता है तब भी हमारे पास जो है वो ट्रू ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट कम्स हेड एंड सेकंड कम्स टेल। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट में हेड आता है, सेकंड फर्स्ट में टेल आता है, सेकंड में हेड आता है, तो थर्ड कॉइन की पॉसिबिलिटी है कि इट मे बी के हेड कम्स एंड और टेल कम्स। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे। इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स को आप जो है वो राइट कीजिए। किस तरह से राइट करेंगे आप? सैम्पल स्पेस बनाएं। यहाँ पर आप लिखें सैम्पल स्पेस। ये देखिए क्या हो जाएगा? हेड हेड हेड, तो आप हेड हेड को राइट कर दें। इस तरह से हमारे पास क्या होगा? हेड हेड एंड टेल।